वश की बात है। उस आज ध्रुव तारे का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव को भी मां ने बनाया था, सुंदर बनाया था, मां ने वो सीख दी थी। मां चाहे तो अपने बेटे को बना सकती है ऐसा, मां चाहे तो बेटे को संस्कार दे सकती है, मां चाहे तो चाहे जैसा पुत्र पैदा करने की सामर्थ्य होती है मां में। और ये राजस्थान है ना, वो राजस्थान सूरवीरों की, दानवीरों की, संतों की जमीन है, भूमि है। और हमारे यहाँ राजस्थान में तो एक मां से कामना करी गई है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जो बांजड़ी और मती गमा जो नूर। हे मेरी मां, अगर जन्म देना है तो ऐसा जन्म दे, ऐसे बालक को जन्म दे कि या तो वो दातार हो या वो सूरवीर हो, कायर को, कपूत को जन्म दे दे करके और अपने तेज को नष्ट मत कर। और आज विशेष करके मैं माताओं से निवेदन करता हूं, आज 8 मार्च का दिन है और 8 मार्च का दिन पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। सभी लोग सोशल मीडिया पर, हर जगह पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के बाद में इस धरती पर अगर कोई साक्षात देवता और भगवान है तो ये हमारी माता है। दूसरा दर्जा मां को दिया जाता है। और घर के अंदर माता चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, माता चाहे तो घर को, ये माता नरक बना सकती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए मैं पुरुष वर्ग से भी ये प्रार्थना करता हूं, महिला तो सब एक ही है, लेकिन कई बड़ी बन करके बैठ गई कि मैं तो हंसू। और हासू को पद लेने के बाद में बहू को तंग कर रही है। और कई बहुएं भी ऐसी हो गई है जो अपने युवानी की ताकत के अंदर बूढ़ी सासू को तंग कर रही है, आपस में लड़ाई घर में कर रही है। देखिए, जिस घर के अंदर स्त्री जो होती है, माता जो होती है, उनकी पूजा होती है। घर में स्त्री है वो कहीं मां के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है, कहीं बहन के रूप में है, कहीं बेटी के रूप में है। और जिस घर में स्त्री खुश रहती है, हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में, हिंदू सनातन संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में नारी की पूजा होती है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, अगर घर के अंदर बहन, बेटी, पत्नी, माँ खुश रहती है तो उस घर में देवता रमण करते रहते हैं। और यत्रे तास्तून पूज्यन्ते सर्वास्त्राफाः क्रियाः। जिस घर में नारी को दुख दिया जाता है, नारी माने माताओं, ये मत समझना कि केवल मां। आप अगर सासू बन करके भी घर में बहू को दुख दे रहे हैं तो सर्वास्त्राफलाः क्रियाः।
उस जगह पर किए गए सब प्रकार के कर्म, सब प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं ना, वो निष्फल हो जाते हैं। क्योंकि नारी का कलेजा, मां का कलेजा कुछ विलग होता है। इसलिए घर में कोई भी, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और कथा का प्रसंग आ गया, इसलिए बता देता हूं, घर में आपके कारण से किसी भी मां बहन की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपकी एक वाणी के कारण आप कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ ऐसा शब्द बोल देते हो, सुबह 4 बजे उठ करके गाय के गोर से लेकर के रोटी बनाने से लेकर के कपड़े धोने से लेकर के बर्तन मांजने से लेकर के झाड़ू पोछा करने से लेकर के कपड़े धोने से लेकर के बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर के एक मशीन की तरह चलने वाली जो आपके घर में नारी है, आप कुर्सी पर बैठ करके एक ऐसा शब्द बोल देते हो कि उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। बहुत बड़ा पाप लग जाता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। कोई ऐसा शब्द मत बोला करो जिससे कि आपकी घर की बहू को दुख मिले। यहां सासुएं बैठी है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपके घर में आने वाली बहू है, उस बहू को आज से अपनी बेटी समझना शुरू कर दो। बहू समझना बंद कर दो, घर की सारी समस्याएं हल हो जाएगी, सारे झगड़े मिट जाएंगे। और आपके घर को तो, मेरी माताओं, आपके घर को तो वो बहू ही आगे बढ़ाएगी। उसकी कोख से जो संतान होगी ना, वो आपका नाम रोशन करेगी। अगर बहू को दुख देते रहेंगे तो महाराज उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहेगा, फिर अच्छी संतान कैसे होगी? और अच्छी संतान नहीं होगी तो फिर आपका नाम रोशन कैसे होगा? कभी दुख मत देना, बस ये ध्यान रखना। प्रेम से रहना और आपस में कभी भी झगड़ा मत करना। आप जिस सुबह से लेकर के शाम तक एक मशीन की तरह काम करने वाली माई को, बहू को कुछ कह देते हैं, क्या आपने सोचा कि वो आपके घर में आई, इतना काम कर रही है, और उसकी माँ जो थी, उस माँ ने उसे फूल की तरह उसे पाला है, और फूल की तरह पाल पोस करके और आपके घर में भेजा है, अपना घर समझ करके भेजा है। उस बेटी को पढ़ाने में, लिखाने में किसी बाप ने 2 दिन भूखा रहना स्वीकार किया है। और जब उसी बेटी को आप भला बुरा कहते हो ससुराल में, सच कहूं तो कलेजा फटता नहीं है। उस बेटी पर क्या गुजरती है, उस बेटी के माँ बाप पर क्या गुजरती है। वो आपके सामने आती हैं तो उनकी माँ और बाप जब उनसे मिलने के लिए आते हैं, आपके सामने हंसते हुए मिलते होंगे, लेकिन जब वो बस में जाते हैं या घर पहुंचते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। और जब आपकी किसी वाणी के कारण, आपके थोड़े से किसी क्रिया के कारण किसी घर की मां की आंखों में आंसू बह रहे हैं, किसी बाप को झर-झर करके आंखों से आंसू बहा करके रोना पड़ रहा है, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। किसी बेटी को तंग मत करना भाई लोगों, आप भी मत करना। कुछ समस्या आती है कि दहेज के लिए लोग तंग करते हैं बेटियों को।
कुछ बेटियों के संतान नहीं होती है तो लोग ताने मारने लग जाते हैं। ये मिनकपना नहीं है, ये कर्मों के संजोग की बात है। अगर कोई बेटी, मैं तो कहता हूं, आपके घर आ गई ना, फिर सामने वालों से, सगा संबंधियों से क्यों दहेज की मांग करते हो? क्योंकि एक बाप ने, आप नहीं जानते होंगे कि इस बेटी को आपके यहां भेजने में वो किसी का कर्जदार हो गया है। दहेज की बात तो दूर रही, उसने अपनी बेटी का हाथ पीड़ा करने के लिए अड़ोसी से पड़ोसी से रुपए कर्ज पर लिए हैं। आज सालों हो गए हैं वो उन्हें चुका रहा है। उसको दर्द है, नींद नहीं आती रातों में, उस बीमारी के कारण वो रोटी नहीं जिम पा रहा है, ढंग के कपड़े नहीं पहन रहा है। और जब उसे ये पता चले कि मैंने बेटी को भेजा है वहां ससुराल में, वहां पर भी बेटी को दुख मिल रहा है, तो कलेजे में दो दो आग जगने लग जाती है। मैंने ऐसे हजारों पिता देखे हैं जिनका कलेजा बड़ा कठोर होता है, बड़े से बड़ा दुख भी सहन कर लेते हैं, यहां तक कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए वो भी सहन कर लेते हैं। लेकिन एक बाप और एक मां जब बेटी को 20 साल तक पाल पोस करके घर में बड़ा करते हैं, फूल की तरह उसे खिलाते हैं, और फिर जब ससुराल विदाई करते हैं, तो जिंदगी में कभी भी नहीं रोने वाला बाप भी बेटी की विदाई करते टाइम रो पड़ता है। बेटी के सर पर हाथ फेर करके, और जो जिंदगी में कभी नहीं रोया था वो बाप भी कोने में छुप छुप करके रोता है। कभी बाप और बेटी का मिलन देखना, जब बेटी ससुराल से आती है, और ससुराल में चाहे सुख दुख कैसे भी हो, हजारों दुख बेटी सहन कर लेती है, पर जब उस बेटी को ससुराल में माँ और बाप के बारे में भला बुरा कहा जाए ना, कोई भी बेटी स्वीकार नहीं कर पाती है, रो पड़ती है बेटी। और जब बेटी ससुराल से आती है, चाहे ससुराल में कितने सुख दुख रहे होंगे, बाप सामने आता है, बेटी प्रणाम करती है और बाप सिर पर हाथ रखता है, तो बाप और बेटी की आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ती है। मैंने कितने बाप ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि महाराज बेटी को ऐसी जगह पर भेजना है जहां भले ही धन थोड़ा कम मिल जाए, कोठी कार भले ही ना मिले, लेकिन हमारा जवाई ऐसा मिलना चाहिए, घर ऐसा मिलना चाहिए सामने वाला कि जिस घर में बेटी को दुख ना दे। गरीब होगा तो चलेगा, जमीन कम होगी तो चलेगा, लेकिन कोई ऐसा कुपात्र ना मिले जो जिंदगी भर बेटी को दुख दे। बाप की आत्मा पल पल रोती है। वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाता है, भले ही उससे 200, 400, 1000 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन बेटी अगर ससुराल में दुखी है तो कोई भी बाप जो है वो सुख से चैन की नींद नहीं सो सकता है। और मांगता भी क्या है बाप? जनक का प्रसंग आपने सुना नहीं होगा शायद। जनक जब जानकी को, सीता को विदाई दे रहे थे, राम भगवान राम है और भगवान राम के साथ में सीता को भेज रहे हैं, लेकिन उस टाइम राजा जनक ने कौशल्या और दशरथ से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करी थी कि और भले ही हमारी बेटी को कुछ देना कि ना देना, लेकिन इतना जरूर दे देना कि हमारी बेटी को कभी भी दुख में ना रहना पड़े। और वो जनक
विदेह थे, जनक देह से ऊपर उठे हुए थे। जनक इस रिश्तों नातों को बिल्कुल झूठा मानने वाले थे कि ये रिश्ते नाते तो कुछ है ही नहीं, रिश्ते नाते तो सब झूठे हैं। भगवान जाम्बोजी ने जैसे कहा ना, किसकी माई किसका भाई किसका पख परवारूं, भूली दुनिया मर जावे न चीनो करतारूं। दुनिया भूल के अंदर मर रही है, दुनिया को जो है वो पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। जब दुनिया भूल में मर रही है और रिश्ते नातों को कुछ समझ भी नहीं रही, सब इसको समझ रही है। वो जनक जिन्होंने रिश्ते को कुछ समझा ही नहीं था, वो विदेह थे, देश से ऊपर उठे थे। लेकिन जब वो जनक अपने घर में जान सीता की महाराज विदाई कर रहे थे, राम जी के पीछे पीछे सीता की विदाई कर रहे थे, तो विदाई करते टाइम जनक भी फूट फूट करके रोने लगे। कोई भी बाप शायद ऐसा रहा हो दुनिया में पत्थर दिल, जिन्होंने घर में बेटी को विदाई करी हो और आंखों से आंसू ना आया। किसी की बेटी को दुख मत देना। हाँ, अगर आपके घर में किसी की इकलौती बेटी आ रही है तो दहेज के लिए 2 रुपए से लेकर के क्या करोगे? 2 रुपए दहेज के लिए तंग करने वालों को सोचना चाहिए। घर में अगर अच्छे घर की लड़की आ जाए ना, बहू आ जाए, तो रुपयों को दूर फेंकना चाहिए, दहेज को दूर फेंकना चाहिए और उसकी आरती उतारनी चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आई, स्वागत होना चाहिए। ये रुपये तो आज है, कल रहे कि ना रहे। और अगर रुपए लेने के बाद में भी कुसंस्कारित घर के अंदर अगर संतान जन्म गई तो सारे पैसों रुपयों को धूड़ मिट्टी कर देगी। लेकिन अगर आपके घर में एक योग्य सुसंस्कारित बहू आई है, बेटी आई है, तो उसको मैं तो कहता हूं आप बहू मानना ही बनता, उसको बेटी मानो। सासू है ना, इसलिए तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि ये पराये घर की है, मैं इस घर की हूं। सासू है ना ऐसे बैठती है कि आ तो पराया गरम आवड़ी है, तो 20 साल पहले तू ही पराया गरम आई, तेरो थोड़ी होगा। हाँ, बस समय का अंतर रहा है, 20 साल बाद में ये भी कहेगी कि मैं घर की हूं। इसलिए ये तो संसार है, इसमें आना जाना चलता रहता है। कभी किसी को दुख मत दिया करो, बस इतना ध्यान रखा करो। हम भगवान जाम्बोजी को मानते हैं ना, शास्त्रों को मानते हैं ना, सनातन परंपरा को मानते हैं ना, इसलिए हमारी सनातन परंपरा कहती है कि घर में एक भी प्राणी दुखी नहीं रहना चाहिए। छोटे से छोटे बच्चे को भी तकलीफ हो जाए, बूढ़े से बूढ़े को हो जाए, गाय भैंस के लेकर से कुत्ता भी घर में पाला है, वहां तक भी अगर तकलीफ हो जाए तो उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, यही पांडित धर्म है, यही सनातन धर्म है।